नहीं, नमस्ते। आज हम लोग बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए एक नई चीज होगी और आप इसको जब सुनेंगे तो आपको कई बार इस पे बिलीव भी नहीं होगा कि इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे करते हैं काम तो क्योंकि मैंने सिर्फ इसको किया है, रिजल्ट पाया है, तो इसको कैसे हमको करना है इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। इसको मैंने पिछले 6 महीने में इसको एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद में आपके सामने ला रहा हूँ और इसके अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे कि आप एलएम पोटेंसी के बारे में जानते हैं कि 50 मिलिसिमल पोटेंसी जो है उसका बहुत एडवांटेज है पेशेंट के साथ कि हम उसमें जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट भी हैं उनको मैं कैसे हम ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी एग्रीवेशन। एग्रीवेशन मेरे कई केसेस में हुए हैं, लेकिन उसको भी मैंने सॉर्ट आउट किया है कब मेथड से, एलएम पोटेंसी में कब मेथड से उसको सॉर्ट आउट किया है। तो एलएम पोटेंसी के बाद में इसको मैंने एलएम पोटेंसी को किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा है उस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे एलएम पोटेंसी में पोटेंसी सिलेक्शन को हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास, आप सबको पता है, हमारे पास 9 प्लेनेट हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। हमारे पास 9 प्लेनेट हैं, सन, मून, जुपिटर, यूरेनस, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं और राहु बोलते हैं, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स। न्यूमरोलॉजी में प्लेनेट को नंबर दिए गए हैं। जैसे अगर आपका 1 नंबर को, आपका 1 तारीख को आपका बर्थ हुआ है तो आपका जो इसको हम लोग मूलांक भी कह सकते हैं और भाग्यांक, दो चीजें बोली जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेन, जिस समय जिस दिन आपका बर्थ हुआ है वो 1 नंबर है, वो नंबर है सूर्य का नंबर है। तो इसको हम दो तरीके से उठा सकते हैं। हमने क्या तरीका उठाया, अपनाया है, आपने पढ़ा होगा कार्डिनल प्रिंसिपल होम्योपैथी का है, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर, कि लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको न्यूमरोलॉजी को यूज किया है एज ए कि कौन सा प्लेनेट आपके किस बॉडी पार्ट को एफ्लिक्टेड कर रहा है। जैसे सन है तो सन जो है हार्ट का, और हार्ट का कारक है, हाई फीवर का कारक है, आई वीक आई साइड, राइट, खासकर राइट आई साइड में वीकनेस का कारक है। तो यहाँ पे सन क्या कर सकता है, क्या एफ्लिक्शन ला सकता है। मान लीजिए आपको किसी पेशेंट में पता चल जाता है कि इस पेशेंट में जो भी बीमारी आ रही है वो सन की वजह से है। मुझे अगर पता चल जाता है कि इस पेशेंट में जो भी बीमारी आ रही है सन की वजह से है, तो इसका मतलब है कि मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा वो सन को इफेक्ट के कम करने के लिए दूंगा। तो लेकिन दूंगा क्या, मैं सन के विपरीत दवा नहीं दे के सन की ही दवा देनी है। मतलब सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर का ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर कोई पेशेंट जिसकी आइज की प्रॉब्लम है तो हम भी वो दवा ढूंढते हैं जो आइज पे इफेक्ट करती है। जैसे अगर किसी को आइज की प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ यूफ्रेसिया आ रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेंटल नाइट्रियम आ रही है, तो वो आई में पैथोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मून का क्या काम है, मार्स का जैसे बोन मैरो पे काम है, मसल्स पे काम है। तो किसी को अगर मसल्स या बोन मैरो की प्रॉब्लम है तो वहां पे मंगल का एफ्लिक्शन है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आपके पास पेशेंट आता है, उसको बोन मैरो की प्रॉब्लम है, उसको एनीमिया हो रहा है। एनीमिया हो रहा है यानी मंगल का एफ्लिक्शन है। ठीक है, एनीमिया हो रहा है, मंगल का एफ्लिक्शन है। तो इसका मतलब है कि मुझे एलएम पोटेंसी में जो पोटेंसी सेलेक्ट करनी है वो मंगल के हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। बहुत आसान, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। कोई किसी को यूट्राइन यूट्रस की प्रॉब्लम आ रही है, फेज की प्रॉब्लम आ रही है, वीनस का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वीनस से पोटेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा। मरकरी स्किन का कारण है, टंग का है, तो वहां पे हम मरकरी की पोटेंसी सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करके हम पेशेंट में दे सकते हैं। ये सिंपली बेस्ड है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर का। अब देखो, अगर किसी का सन इफ्लिक्टेड है, उसको माइग्रेन है, सन हेडेक है, या उसको बोन की कोई प्रॉब्लम है वहां पे, और मुझे उसको पोटेंसी क्या सिलेक्ट करनी है, मुझे कॉन्सेप्ट, अगर मैं उसको एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो लिए मेरे लिए पोटेंसी कौन सी ले सकते हैं, LM0/1 ले सकते हैं, LM0/10 ले सकते हैं, LM0/,
19 ले सकते हैं या LM 0/28 ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, 0/1 मतलब 1, 0/1 में भी 1, 10 में भी 1 आ जाएगा, 19 में 9 और 1 जोड़ो 10, मतलब उसमें आपका जो पूरा 1 और 9 जोड़ोगे तो फिर वो 1 + 9 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 2 + 8 जोड़ोगे फिर 10 आ जाएगा, फिर उसका एक ही आएगा। न्यूमरोलॉजी में जीरो को लोग लेके नहीं 1 to 9 लेते हैं। हमारे पास 9 प्लेनेट हैं, हमारे पास 30 पोटेंसी की रेंज है। एलएम में अभी क्या हुआ है, डॉक्टर चौधरी सर ने जो है 50 तक लेके चले गए, तो आप 50 तक भी ले जा सकते हो कि उसमें सिंपली आपको नंबर्स को जोड़ने हैं। इसमें मैं एक तरीका और भी करता हूँ कि अगर आपको देखना है पेशेंट में क्या पैथोलॉजी है, नंबर एक बात, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट की पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, पेशेंट आया है उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 तारीख है, तो मैं LM 19 भी दे देता हूँ कई बार, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लेनेट के बारे में पता चल जाता है तो आप प्लेनेट की एनर्जी के अकॉर्डिंग पोटेंसी दीजिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं देना है तो आप सिर्फ देखो कि पेशेंट में किसी को जॉइंडिस है, लीवर के अफ्लेक्शन है, तो आप उसको LM 0/3, LM 0/12, LM 0/21 और LM 0/30 दे सकते हैं। किसी को डिल्यूजन हेलुसिनेशन है, आप 0/4, 0/13, 0/22 दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है उसकी, उसको कौन सा प्लेनेट उसकी पैथोलॉजी को ला रहा है। तो यहाँ पर इसकी हेडिंग है प्लेनेट एफ्लिक्टेड एंड पोटेंसी सिलेक्शन। प्लेनेट कौन सा एफ्लिक्शन दे रहा है और उसके हिसाब से आप पोटेंसी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको किसी को भी दवा देनी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सिंपल, आप एस्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये प्लेनेट ये बीमारी दे सकता है, आपको सिर्फ उस प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस प्लेनेट की पोटेंसी को देना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिनको बिल्कुल ही नहीं आता वो डेट ऑफ बर्थ तो भी दे सकते हैं, जिनको आता है कि हम ये जान सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पे एफ्लिक्शन दे रहा है, आप वहां से उठा लो, आप दे दो उसको। जुपिटर का काम जहाँ पे है, आप देख लो इसको ये दिक्कत आ रही है, उस पोटेंसी में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। पैथोलॉजी अगर हाइयर साइड की है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, तो आप लोअर पोटेंसी में रखो, जहाँ पे मेंटल है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप हाइयर साइड में दे सकते हो, क्योंकि ये मैंने करके देखा है। क्योंकि LM पोटेंसी को देने के अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है। जैसे RP पटेल सर कहते हैं कोई भी पोटेंसी शुरू करो तो 0/3 से पेशेंट में देखना शुरू करो। उन्होंने कहा है कि जैसे CPR जो है 0/10 के ऊपर काम अच्छे से करती। तो सबका अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली प्लेनेट की एनर्जी को देख रहे हैं, प्लेनेट की एनर्जी को अगर आप न्यूमरोलॉजी से मैच करके दे रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप करके देख सकते हैं। ये आपको 100% जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, रिजल्ट आया है, ठीक है। ये आपके बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपको मेरी बात में बिलीव है कि नहीं। थैंक यू, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।